केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाई कोर्ट से भी अग्निपथ के खिलाफ सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ही सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सारी पिटीशन को इंक्लूडिंग हमारी पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया है और दूसरे हाई कोर्ट के पिटीशनरों को भी कहा है कि अगर आप चाहें तो इंटरवीन एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में करें। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने भी मांग की थी कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में है, उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। केंद्र ने 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का पक्ष भी सुनने की मांग की है। इसमें यह अपील की गई है कि उनका पक्ष सुने बगैर कोई आदेश न दिया जाए। एक वादी द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए एक कैविएट आवेदन दायर किया जाता है कि उसका पक्ष सुने बगैर उसके खिलाफ कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए। केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका अधिवक्ता ML शर्मा ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ये योजना अवैध और असंवैधानिक है। हमने अपनी पिटीशन में अग्निपथ को चैलेंज किया है। संविधान के अनुसार ये गलत है। अगर हमारी पिटीशन सफल हो जाती है और कोर्ट इसको कैंसिल डिक्लेयर कर देता है तो आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो पुराना सिस्टम है वही सिस्टम लागू होगा और जितने भी मिलिट्री के कैंडिडेट हैं, चाहे एयरफोर्स हो चाहे ग्राउंड फोर्स को, उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो बजाय हम सर्विस मैटर को कोर्ट में ले जाने के लिए, हमने कोर्ट से कहा है सर्विस मैटर को में PIL नहीं होती है, पॉलिसी मैटर में भी PIL नहीं होती है। तो बजाय हम पॉलिसी मैटर को कोर्ट में ले जाने के, सर्विस मैटर को ले जाने के कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू करो, हमने सीधा के सीधा अग्निपथ स्कीम के का जो रूल है, जो लॉ है गवर्नमेंट ने बनाया, उसे चैलेंज किया है। अग्निपथ योजना के तहत थल सेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई, वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से ही शुरू हो गई। इस भर्ती में 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। ये भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इसके बाद प्रदर्शन के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्निपथ से जुड़ी सभी याचिकाएं ट्रांसफर करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की है।